हम स्कूली जीवन में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन ये सब पहले ही कक्षाओं में पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसके बारे में हम जान जाते हैं। डेफिनेशन भी हमको पता होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन चीजों को सेंटेंस में हम बता सकते हैं? क्या हम सेंटेंस में क्लासिफाई कर सकते हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है? क्या हम एक ही वर्ड के अलग अलग स्थान के अनुसार उनका कैटेगरी बता सकते हैं? आज का हमारा लेसन है सेंटेंसेस में हम इन नाउन प्रोनाउन को देखेंगे, समझेंगे और उसका कैटेगरी हम बताएंगे, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम समझेंगे। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, स्टिल वाटर रन्स डीप। तो यहाँ पर स्टिल क्या है? क्योंकि वाटर हमारा नाउन है और स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, तो यहाँ पर ये जो स्टिल है इस नाउन मतलब वाटर को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब उसकी विशेषता बतला रहा है। तो हमारा जो वाटर हो गया नाउन हो गया, और नाउन की जो विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। इसी प्रकार रन्स, ये आपको वर्ब है। रन्स डीप, गहरा, तो ये वर्ब को क्लासिफाई कर रहा है। तो जो वर्ब को क्लासिफाई करता हो या जो वर्ब की विशेषता बतलाता हो वो कहलाता है आपका एडवर्ब। तो पहला एडजेक्टिव, फिर ये नाउन, फिर ये वर्ब और उसका ये एडवर्ब। तो ये हो गया वर्ब फ्रेज और ये हो गया नाउन फ्रेज। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखिए, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। अब यहां पर देखिए ही, ये है आपका प्रोनाउन। अब देखिए स्टिल लिव्स, अभी भी रहता है, मीन्स ये जो वर्ब है इस वर्ब की विशेषता बतला रहा है कि अभी भी, एट दैट प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पर ये जो स्टिल है एडजेक्टिव नहीं होगा, ये क्या हो जाता है अपना एडवर्ब हो जाता है। ये जो वर्ब फ्रेज है उसका। एट इन दैट हाउस, ये हाउस जो है नाउन है। दैट ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसको हम लिख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये जो है आपको मालूम है प्रीपोजिशन कहलाता है, ये पूरा नाउन फ्रेज है। और ये जो नाउन फ्रेज है उसमें इन लगाती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। तो उस प्रकार पहले में ये जो स्टिल था एडजेक्टिव था, अब वही देखिए वही एडजेक्टिव जो स्टिल है जो वर्ड है दूसरे में एडवर्ब के रूप में काम आता है। तो हमेशा ऐसा नहीं है, डिक्शनरी में भी आप देखिए ढेर सारे वर्ड्स जो होते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में फंक्शन होते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। अब स्टॉर्म क्या है? ये हो गया नाउन और आर्टिकल आपको पता है द, ये नाउन फ्रेज हो गया। कम्स वर्ब है, काम ये क्या है? नाउन, और ये आर्टिकल। आपको पता है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है। ये हो गया आपका नाउन फ्रेज और उसी प्रकार ये भी आपका नाउन फ्रेज हो गया। तो देखिए दोनों नाउन में स्टॉर्म भी नाउन है और काम भी नाउन है, दोनों को पहले आर्टिकल लगा, ये नाउन फ्रेज हो गया। कम्स वर्ब। अब आफ्टर क्या है? आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है। द स्टॉर्म कम्स आफ्टर द काम। तो आफ्टर एक्चुअली यहां आना चाहिए, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है नाउन फ्रेज के पहले होता है या पहले लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एडजेक्टिव है, ऐसा नहीं है, ये है प्रीपोजिशन। एक्चुअल प्लेस इसका यहाँ हो सकता है, जैसा सामान्य इंग्लिश लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे भी लिखा तो गलत नहीं है। तो ये जो प्रीपोजिशन है ये इस नाउन फ्रेज और द स्टॉर्म इसको जोड़ता है, इसका पोजीशन बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ब हमारा ये है आर, ये वर्ब हो गया, और जो बैड है ये है एडजेक्टिव। द ड्रग, जैसा इन उदाहरणों में देखा, तो ड्रग है आपका नाउन और ये है आर्टिकल, और ये हो गया नाउन फ्रेज। आफ्टर इफेक्ट, अब देखिए द हमेशा नाउन के पहले लगता है, तो हमारा जो आफ्टर इफेक्ट है ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है। एक तो ये है नाउन और दूसरा अभी आपने देखा आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पर नाउन के पहले है, तो यह हो गया आपका एडजेक्टिव।
ये जो है टोटल आफ्टर इफेक्ट एक नाउन के रूप में काम आ रहा है या नाउन फ्रेज के रूप में, और आर्टिकल द जुड़े आने से ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनता है। आफ्टर इफेक्ट मतलब प्रभाव, और ऑफ जो है ये है आपका प्रीपोजिशन। मीन्स ड्रग का प्रभाव खराब है, ये इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यही आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन था और यही आफ्टर यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्द हमेशा प्रीपोजिशन हो या एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। जैसा कि सेंटेंस में आप इन 4 सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि वर्ड्स के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, तो ऐसे हमको पहचानना आवश्यक होता है। द अप ट्रेन इज लाइट, जैसा आपको पता है ये पूरा नाउन फ्रेज है, मतलब ये हेड वर्ड है, ये हो गया नाउन, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। तो अप हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया आर्टिकल। एंड हियर इट इज वर्ब एंड लेट। लेट जो है विच इज लेट, ट्रेन इज लाइट, so here it is adjective। ये एडवर्ब नहीं है, ये ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट बता रहा है, फंक्शन नहीं हो रहा है, स्टैटिक वर्ब है हियर। सो जब स्टैटिक वर्ब होगा तो ये होगा एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब नहीं होगा। एडवर्ब उसी समय होगा जब वर्ब डायनामिक हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट वेइज अबाउट अ पाउंड। आर्टिकल को देखिए और आर्टिकल के बाद, आर्टिकल कोई भी द हो, एन हो या ए हो, हमेशा नाउन के पहले आता है। मतलब ये जो पाउंड है ये नाउन हो गया और ये हो गया आपका आर्टिकल। इट ये प्रोनाउन है, ही, सी, इट ये सब आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। और वेइज वजन करना मीन्स ये आपका वर्ब हो गया। एंड नेक्स्ट अबाउट, ये जो है अबाउट आपका प्रीपोजिशन होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले लगता है। तो ये पूरा पाउंड नाउन फ्रेज है, मतलब नाउन है, तो नाउन के पहले जो भी लगेगा वो होगा आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। तो जो सबसे सरल है, द बैटल मीन्स हियर इट इज नाउन एंड इट इज आर्टिकल, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। एंड अबाउट, अबाउट जैसा आपको अभी पता था कि यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, तो ये भी आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। एंड ही इज प्रोनाउन। आपको पता है कि ही, शी, दे, वी, अस ये सब प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी ही प्रोनाउन हो जाएगा। एंड टोल्ड, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ टेल, और ये जो है वर्ब है। और अस ये भी आपको पता है प्रोनाउन होता है। एंड ऑल जो है एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। तो यहाँ पर ऑल प्रोनाउन मतलब सब मतलब निश्चित है कि किसी नाउन के बदले में आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी आपका प्रोनाउन हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। तो अ यार्ड आर्टिकल से शुरू कीजिए, इसको मान लीजिए। देखिए तो नाउन एंड ये आर्टिकल, नाउन फ्रेज यार्ड बहुत सरल है। ही आपने देखा अभी, ये आपका प्रोनाउन होता है। एंड वाज, इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब वर्ब है, भले ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पे क्योंकि दूसरा वर्ब नहीं है, इसलिए ये जो वाज है फुल वर्ब के रूप में काम आ रहा है, लेकिन फिर भी ये वर्ब फॉर्म है। मी भी प्रोनाउन है। अब दो बचा ओनली और ऑफ। ओनली क्या है? क्वालिफाई करता है, सिर्फ मात्रा बताता है, कम ज्यादा या सिर्फ। तो कोई भी वर्ड जो मात्रा को बता रहा है या क्वांटिटी को बता रहा है वो क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी बताने वाली चीज या क्वालिफाई करने वाली चीज जो नाउन को क्वालिफाई करती है, अयार्ड, ओनली अयार्ड, तो हमेशा क्या कहलाता है? वो एडजेक्टिव कहलाता है। एंड ऑफ
द टेबल, इन द टेबल, अबव द टेबल। उसी प्रकार ऑफ मी, मेरे से दूर, तो ये क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि हमारी पोजीशन को बता रहा है मेरे से कितनी दूर। तो कोई भी पोजीशन को शो कर रहा हो तो क्या कहलाता है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। केम ऑफ वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, तो ऐसा जो भी वर्ब होता है जिसमें प्रीपोजिशन के साथ होता है, तो ये हमेशा क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब कहलाता है। फ्रेजल वर्ब, तो आप फ्रेजल वर्ब के रूप में मतलब वर्ब ही है। अब इसको देखिए, ऑफ द व्हील्स, द है, इसका मतलब ये हो गया नाउन और ये हो गया आर्टिकल। ये ऑफ, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि हमेशा नाउन फ्रेज के पहले प्रीपोजिशन लगता है। और ये जो वन है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जो नाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन फ्रेज पूरा मानिए, एक वर्ड नहीं है नाउन फ्रेज या नाउन, कई शब्दों के समूह होते हैं जो कि नाउन फ्रेज में, जैसे यहाँ पे ऑफ द व्हील्स, ये पूरा नाउन है, क्योंकि 3 वर्ड है इसमें, ऑफ द व्हील्स, तो ये तीनों वर्ड नाउन फ्रेज के रूप में माने जाएंगे, नाउन फ्रेज कहलाएंगे। तो वन जो है इसको क्वालिफाई करा, मतलब पहियों में से एक, तो ये इसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या होगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब सडनली, अचानक निकल गया, तो वहां पे देखिए निकल गया, निकल गया मतलब वर्ब से रिलेटेड है, मतलब इसको क्वालिफाई कर रहा है, अचानक निकल गया, टूट के निकल जाना किसी प्रकार से। तो ये जो है सडनली, ये आपका रिलेटेड है, क्योंकि वर्ब से रिलेटेड है, इसलिए ये हमेशा एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। ही प्रोनाउन, केप्ट मतलब रखना, ये वर्ब हो गया। द फास्ट मतलब ये है नाउन और ये हो गया आपका आर्टिकल। वीक सप्ताह, नाउन आर्टिकल, और ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज ऑन द कमिटी। द आर्टिकल, आपको बहुत पता है कि ये आर्टिकल होता है, हिंदी आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है, तो ये द कमिटी नाउन हो गया। का पोजीशन बता रहा है, तो वो होता है आपका प्रीपोजिशन, और इज एम आर आपको पता है वर्ब है, और ये आपका प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट अस मूव ऑन। तो मूव ऑन, जैसा अभी आपने यहाँ पे देखा केम ऑफ, तो उसी प्रकार ये भी मूव ऑन, ये आपका वर्ब हो गया, तो फ्रेजल वर्ब या वर्ब ही लिखिए। उसी प्रकार लेट अस, ये है इंपेरेटिव वर्ब हो गया, आगे सूचक वर्ब, इसको हम इंपेरेटिव वर्ब, ये एक्सक्लेमेटरी आपने सुना होगा, इंपेरेटिव वर्ड होता है। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। ये आपका वर्ब और ये एडवर्ब। सिट डाउन, नीचे बैठिए, तो निश्चित है कि सिट वर्ब और उसको क्वालिफाई बता कर रहा है, उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए हो गया एडवर्ब, हालांकि ये फ्रेजल वर्ब भी है। एंड ये कंजंक्शन। रेस्ट, रेस्ट वर्ब है। एंड व्हाइल, व्हाइल कंजंक्शन भी होता है, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। अगर हम इसको नाउन मानते हैं, इसको अलग अलग मानते हैं, तो ये हो गया नाउन और ये हो गया आपका आर्टिकल। लेकिन अगर एक साथ हो तो ये हो जाएगा अ व्हाइल, मतलब एडवर्ब। यहाँ पे समझने वाली बात है कि कभी कभी क्या होता है कि गलती से हम साथ में लिख देते हैं या दूर लिख देते हैं, तो क्या सेंटेंस में अर्थ निकलता है उसके अनुसार हमको आर्टिकल या नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन समझना चाहिए, और अगर एक साथ होता है तो इसको हम एडवर्ब मानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप। आई प्रोनाउन,
विल वॉच, ये दोनों वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है। यू, ये भी प्रोनाउन है। एंड स्लीप, ये वर्ब हो गया। और वाइल, ये हो गया आपका कंजंक्शन। अब यहाँ पे देखिए वाइल कंजंक्शन है, जबकि यहाँ पे अगर हम एडवर्ब नहीं मानते हैं तो वाइल हमारा नाउन होता है। तो ये डिफरेंस है, इसलिए हमको सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की जरूरत होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे वाइल अवे देयर इवनिंग विथ बुक्स एंड मैगजीन्स। तो पहले सबसे आखिरी में देखते हैं बुक्स नाउन, गेम्स नाउन, और ये है कंजंक्शन। विथ प्रीपोजिशन, इवनिंग नाउन, इवनिंग, डे, नाइट, ये सब नाउन। देयर इवनिंग, और देयर क्या है? प्रोनाउन। दे, ये भी प्रोनाउन है। अब यहां पे देखिए वाइल अवे, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ अलग होता है। इसका अर्थ वाइल और अवे मिलके नहीं है, ये पूरा वाइल अवे ये फ्रेजल वर्ब है, इसलिए इसको हम फ्रेजल वर्ब लिखिए या वर्ब लिखिए, बात लिखिए है। तो यहाँ पर वाइल अवे देखिए, वाइल अलग, यहाँ पे वाइल अलग और यहाँ पे वाइल अलग। तो ये हमको समझना है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पहले पता चले और आप उसका लाभ उठाएं। थैंक यू।